झुंझुनू की पुलिस लाइन में ग्राम रक्षकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। झुंझुनू सदर थाना अंतर्गत 85 ग्राम रक्षकों को चुना गया है, जिन्हें सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल और सदर सीआई गोपाल सिंह ढाका ने संबोधित किया। रोडवेज बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं पर प्रबंधन का ग्रहण लगा हुआ है। आलम यह है कि निर्धारित समय तक इंक्वायरी विंडो तक नहीं खुलती। ऐसे में बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को बसों की जानकारी लेने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंक्वायरी विंडो सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1 से रात 8 बजे तक संचालित होती है। पूछताछ खिड़की पर 2 कार्मिक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन सुबह नियुक्त किया गया कार्मिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं आता है। भाजपा के पूर्व मंत्री यूनुस खान ने नागौर की रियाबड़ी के बाड़ी घाट, थावला, पादुकला सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नागौर के लाडनू में बिजली पानी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कई ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों ने बिजली और पानी की लगभग 32 समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन किया। नागौर के लाडनू में अणुव्रत समिति की ओर से मुनिश्री अमृत कुमार के सानिध्य में प्रेक्षाध्यान शिविरार्थियों का अभिनंदन किया गया। संबोधित करते हुए मुनिश्री ने कहा कि प्रेक्षाध्यान जीवन जीने का एक विशिष्ट माध्यम है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ कस्बे में अज्ञात चोरों ने सरकारी विद्यालय को निशाना बनाया और 15 कंप्यूटर, एलसीडी सहित आवश्यक सामान पर हाथ साफ कर ले गए। कोटा में कुन्हाड़ी इलाके के गोवर्धनपुरा में मकान में दबकर 3 साल की मासूम की मौत हो गई। पीड़िता परिजनों की मदद के लिए कांग्रेस नेता अमित धारीवाल पहुंचे और परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के जोर पंचायत स्थित स्थान देवता खजूरिया श्याम मंदिर में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से सन्नाटा पसरा हुआ था, जो आज मेले में तब्दील हो गया है। अपने आराध्य के दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने रणसागर पर कार सवार से लूटपाट करने के मामले में खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के नाननवास गांव में एक व्यक्ति की तालाब के पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर के साहूवाला गांव में चोरों ने किसान के घर पर धावा बोला। घर से 30 तोला सोना, अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जयपुर के जम्मा रामगढ़ के बासना गांव में कोरोना डोज में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि अपने चहेतों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बाड़मेर में मेडिकल डिपार्टमेंट का फर्जी अधिकारी बनकर दुकानों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जी ड्रग अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बूंदी के मालन मासी बालाजी मंदिर पर चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर की दानपेटी तोड़कर उसमें रखे 1.25 लाख रुपए चुराकर ले गए। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के राजावास कस्बे में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले कपड़े की दुकान में चोरी की और उसके बाद मोबाइल की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। प्रतापगढ़ में हरियाली अमावस्या का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ नजर आई। अजमेर के प्रसांगन कार्यवाहक तहसीलदार राम सिंह गुर्जर ने क्षेत्र के गड़ी गुजरान गांव में अवैध पत्थर खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। प्रतापगढ़ में पिछले 15 दिनों से चल रहा बारिश का दौर थम गया। बीते 24 घंटे में जिला मुख्यालय पर मात्र 2 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम पूरी तरह साफ हो जाने से किसानों को भी राहत मिली। धौलपुर के सेपुर क्षेत्र में सवारियों से भरा 3 व्हीलर टेम्पो पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए CHC में भर्ती करवाया गया। जयपुर के सांगनेर CBEO सीताराम शर्मा का उपनिदेशक सीमेट गोनेर को पोस्टिंग से विदाई दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, शिक्षा विभागीय अधिकारी रतन सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के अग्रसेन चौराहे पर पुष्कर से कावड़ लेकर आ रहे लोगों का सहयोग करने वाले 4 मोटरसाइकिल सवार पुलिस की बस से टकरा गए, जिसके चलते चारों घायल हो गए। सभी को JLN अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर के बालेसर के विष्णुनगर गांव में 2 लोग भोली भाली जनता को ठग रहे थे, जिनकी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। अलवर के किशनगढ़ बास में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के 19 अगस्त को आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सौंपी गई जिम्मेदारियों और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया गया।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जिले की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के पेट्रोलियम डीलर्स ने बायो ऑयल और अन्य केमिकल युक्त पदार्थ बिक्री को लेकर विरोध जताया। जयपुर के सांगानेर में भाजपा बगरू देहात मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा के जन्मदिन पर सांसद रामचरण बोहरा ने मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर 151 पौधे लगाए गए। अलवर के किशनगढ़ बास में गंज गांव स्थित शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ चल रहा है, जिसमें हवन का आयोजन भी किया गया। सावन के प्रथम सोमवार से इसका आयोजन शुरू हुआ था, जो कि सावन के अंतिम सोमवार तक चलेगा। सिरोही के आबू रोड के किवड़ली रेलवे फाटक के पास जम्मूतवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से ट्रैकमैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए आबू रोड रेलवे चिकित्सालय लाया गया। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए श्रीकरणपुर के पदमपुर तहसील के शिक्षकों ने 5 लाख रुपए एकत्रित किए और कोरोना बचाव के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल उपकरण आदि खरीदे और विधायक गुरमीत कुन्नर को सौंपे। नागौर के मकराना के मनाना गांव में एक युवक अपने घर के पास स्थित GALR पर नलकूप से पानी भरने गया था। इस दौरान उसे अचानक करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। अलवर के खेरतल में लॉयंस और लियो क्लब की ओर से विशाल मेडिकल जांच शिविर आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ लॉयंस क्लब के रीजन चेयरमैन डॉक्टर रिंकू मेहता ने किया। उदयपुर में हर वर्ष भरने वाला हरियाली अमावस्या का ऐतिहासिक मेला इस बार भी स्थगित किया गया। औसत से कम बारिश के बावजूद भी उदयपुर हरियाली अमावस्या के मौके पर प्राकृतिक हरितमा से लदरक नजर आया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात सुरंग के पास तेज रफ्तार ट्रक हाईवे किनारे गड्ढे में उतर गया, जिसमें चालक और खलासी को चोटें आई हैं। अलवर के खेरतल में ट्रक की चपेट में आने से खेरतल के गांव मातोड़ निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र के सायरा पंचायत समिति के नांदेशमा ग्राम पंचायत के सहकारी समिति कार्यालय पर 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। उदयपुर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। RNT मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित गुरुदेव की प्रतिमा का दूध से जल अभिषेक किया गया। धौलपुर में राजाखेड़ा के गांव हेतसिंहपुरा का युवक चंबल नदी में बह गया। दिल्ली से मजदूरी करके घर आया था। गांव में एंट्री करने के लिए नदी पार करने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। उदयपुर में कांग्रेस नेता और निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान पर युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया। जानलेवा हमले में मोहसिन खान घायल हो गए। पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया है। अजमेर में मां ने अपने बेटे और बहू पर पुलिस में केस दर्ज कराया। जायदाद में से जबरन हिस्सा मांगने और घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट करने का आरोप है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने अहमदाबाद जा रही निजी बस पर पथराव कर दिया। हादसे में बस के आगे का शीशा टूट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। नागौर के खेमसर में बिजली के लोहों के पोल में करंट लगने से एक गाय और सांड की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी रोष दिखाई दिया। आबू रोड में रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रिटायरल ड्यूज भुगतान, DA भुगतान, 7वां वेतनमान और भी कई मांगों को लेकर विरोध जताया गया। झुंझुनू में टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल आए। जिंदल ने कोरोना गाइडलाइन के बारे में बात की और कहा कि राजस्थान सरकार को शादी समारोह के नियमों पर फिर से मंथन करना चाहिए। सिरोही के बड़लूट गांव में मारकुंडे रेस्टोरेंट के पास 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने स्नैक कैचर को सूचना दी। वे मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। अजमेर के साई कृपा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की। प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान तीसरे दिन भी ठप है। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। अजमेर के भवानीखेड़ा निवासी ने आदर्श नगर थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसका कहना है कि एक युवक ने ATM पर मदद करने के बहाने उनके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए। जैसलमेर के रामदेवरा के रेलवे स्टेशन के सामने बनी दुकानों के दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर के बालूपुरा स्कूल में पुलिस पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया। वर्ष 2018-19 की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के 60 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।
पाली के देसूरी कोर्ट परिसर के पास एक अजगर घुस गया, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया।